है ना दिल की बात। देखो, जब दिल की बात हो तो फिर ताली जरूर बजाएं, क्योंकि जब बंदा ये बातें करता है तो अपनी गवर्नरी भी दांव पे लगा देता है। वरना कहना तो मुझे चाहिए था कि कितनी नौकरियां मौजूद हैं इस शहर कराची के लिए। मैं शहर कराची की बात इसलिए करता हूं कि ये जो शहर है ये पूरे पाकिस्तान का चेहरा है। ये मईशत का शहर, रोशनियों का शहर, नजर लग गई है इस शहर। लेकिन मायूस नहीं होना है, क्योंकि ये कुफ्र है। हमें आगे बढ़ने के लिए इस फरसूदा निजाम को पीछे छोड़ने के लिए एक दूसरे का मसीहा बनना पड़ेगा। एक दूसरे को आगे बढ़ाने की कोशिश करनी पड़ेगी। आज जो मेरी बहन बेटियों, भाइयों ने, बेटों ने गोल्ड मेडल लिए हैं, इसका असर दिखाना है। और खास तौर पे जो मेरी माएं बैठी हैं, बहनें बैठी हैं, जिनके घर ये बेटियां बहू बनकर आएंगी, खुदारा उनको बेटी समझकर आगे बढ़ाइएगा, हिम्मत दीजिएगा। इस गोल्ड मेडल को किसी दीवार और शोकेस में बहू की वजह से बंद ना कर दीजिएगा। अभी जो डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई मुझे कह रहे थे कि 90% हमारी ये बच्चियां गोल्ड मेडल ले रही हैं, कितनी टैलेंटेड हैं। टैलेंट इस निजाम में, इस माशरे में नजर आना चाहिए, न कि घर के किसी किचन और चूल्हे की नजर हो जाए। हमने इस मुल्क को 77 साल पहले जो गुलामी से आजादी के लिए हासिल किया था, वो उन लोगों को देखने के लिए नहीं किया था जो बड़ी बड़ी लैंड क्रूजरों में पीछे 20-20 गार्ड लिए चल रहे हैं और हम उनकी सेल्फियां बना रहे हैं और उनकी वीडियो बना रहे हैं। ये मुल्क हासिल किया था कि ये गाड़ियां, ये निजाम, ये इस मुल्क का जो सिस्टम है, उसके वसाइल इन नौजवानों पर खर्च किए जाएं, इन लोगों के हाथ में दिए जाएं। लेकिन उसमें ना होने की वजह सबसे बड़ी आप लोग हैं, क्योंकि आपने सिर्फ अपना जहन बनाया हुआ है तालीम हासिल करना, फिर नौकरी करना, फिर पैसे कमाना, बच्चे पालना और फिर सोशल मीडिया पे बताना कि जुल्म हो रहा है। नहीं, जब तक इस पंडाल से, इन तालिब इल्मों से कोई उठकर लीडर नहीं बनेगा, यहां से उठकर कोई चीफ मिनिस्टर नहीं बनेगा, यहां से उठकर कोई गवर्नर नहीं बनेगा, वजीर आजम नहीं बनेगा, जब तक इस मुल्क का निजाम ठीक नहीं होगा। आप में से चाहिए लीडरशिप। और एक बात मैं और बता दूं, हमेशा याद रखना, ये मत देखना कि कह कौन रहा है, ये मत सोचना कि यहां बात करने वाला MQM पाकिस्तान का नॉमिनी गवर्नर है। जिस दिन ये सोचोगे बात समझ नहीं आएगी। ये सोचो कि बात क्या कह रहा है, बात क्या कर रहा है। और फिर सोचो कि कोई कहता था कि गवर्नर हाउस की दीवारें गिरा दूंगा, कोई कहता था कि यहां यूनिवर्सिटी बना दूंगा, और कोई कहता था कि 50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरियां मिलेंगी। वो कह रहा था, लेकिन जिसने वो दावा नहीं किया, जिसकी जमात ने ये वादा नहीं किया, उसी के गवर्नर ने गवर्नर हाउस में IT यूनिवर्सिटी का कयाम कर दिया। आज 50,000 तालिबे इल्म, बच्चे बच्चियां IT के एडवांस कोर्सेज कर रहे हैं आप ही के अकब में, जहां बेहतरीन फैकल्टी उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मेटावर्स, ब्लॉकचेन और वेब 3 और 4 के कोर्सेज करा रही है। जो कोर्स मार्केट में 8 लाख रुपए का है, यहां गवर्नर हाउस में बिल्कुल मुफ्त है। आज गवर्नर हाउस का दरवाजा 24 घंटे खुला है। उम्मीद की घंटी लगा दी है कि मायूसी दूर हो,
और आज मैं यहां बैठे हुए तमाम तालिब इल्मों को, उनके वालिदैन को कहता हूं, आजमा लेना, चेक कर लेना। अगर मायूसी हो, अपने मुस्तकबिल में कहीं रुकावट महसूस हो, कहीं किसी कदम पर मायूसी के असरात हो, आ जाना इस गवर्नर हाउस की इस घंटी के ऊपर। आपको ये आपका गवर्नर और उसकी टीम खड़े मिलेंगे और आपकी उस मुश्किल को आसान करने के लिए खड़े। ये है वो वादा जो हमने किया नहीं था। किसके पास से आ रही है? लेकिन एक बात और है, ये सब करने के लिए जज्बा भी चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं कि अगर विल हो तो सब कुछ मुमकिन है। और इसकी मिसाल एक ऐसे रिंग में दो बॉक्सर्स के लड़ने की है कि अगर एक गिर जाए, चित हो जाए, तो उसकी स्किल्स गिर गई। लेकिन अगर वो खड़ा होकर अपनी विल से वो फाइट जीत ले, तो लोग कहते हैं कि स्किल हार गई और विल जीत गई। तो हमें इस विल की जरूरत है। इस वक्त जहां पाकिस्तानी भाई और बहनों में टैलेंट भरा पड़ा है, जहां ये मुल्क वसाइल से भरा पड़ा है, माला माल है, वहां इस शहर कराची में 50,000 की नौकरी नहीं मिल रही। वहां इस शहर कराची में जब चाहे कातिल डंपर नौजवान, बच्चे, बच्चियों और जवानों को कुचल कर गुजर जाते हैं। जहां पूरा मुल्क वसाइल से भरा पड़ा है, मेरे इस शहर की गली और कूचों को देखें कि पूरे शहर में कचरा भरा पड़ा है, पूरा शहर खुदा पड़ा है, कोई तरक्की की मंजिल और राह नजर नहीं आ रही। तो कौन करेगा ये सब? हमने और आपने करना है। जब कई 100 साल पहले मुसलमानों की हुकूमत थी हिंदुस्तान में, तो मुसलमानों की जो फतूहात हैं, जो उनका किरदार है, उसे पढ़ें कि जब जिसने चाहा और हिम्मत की, वो उसने हासिल कर लिया। मुझे यूएई के एम्बेसडर ने बताया खुद कि हमारी जो एमिरेट्स एयरलाइन है, उसके बोर्डिंग कार्ड के ऊपर जो के लिखा हुआ है, ई से एमिरेट्स है, के से कराची है, के से कराची है। मैंने पूछा वो क्यों? उसने कहा पहला पायलट, पहला जहाज, पहली फ्लाइट, और हमारी एमिरेट्स एयरलाइन का सारा निजाम, मवासलाती निजाम बनाने वाले ये कराची के होनहार पायलट, इंजीनियर और यहां के लोग थे जिन्होंने किया। इसलिए एमिरेट्स ने पहली एयरलाइन कराची उतारी और आज दिन तक ई के लिखा हुआ है। अभी 4 दिन पहले कतर के एम्बेसडर से बात हो रही थी। उन्होंने कहा 12 साल पहले हमारे पास कतर में सिर्फ एक 5 स्टार होटल था, दोहा एयरपोर्ट भी नहीं था, कतर एयरलाइन भी नहीं थी। आज हमारे पास 100 होटल हैं, हम 1000 इमारतों के साथ कतर एयरलाइन, दोहा एयरपोर्ट के लिए दुनिया में मशहूर है। मैंने कहा इतनी जल्दी इतनी तरक्की कैसे कर ली? उन्होंने कहा मैं आपसे ये बात शेयर कर रहा हूं खालिद भाई। उन्होंने कहा कि हमारी इस तरक्की में 80% जिन इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, आर्किटेक्ट और लेबर और ज़हीन लोगों का ताल्लुक है, उनका ताल्लुक पाकिस्तान से है। सऊदी अरब के एम्बेसडर कह रहे हैं कि सऊदी अरेबिया का जो स्टेट बैंक ऑफ सऊदी अरेबिया है, उसका पहला 15 साल तक स्टेट बैंक ऑफ सऊदी अरेबिया का गवर्नर कौन? पाकिस्तानी। सऊदी अरेबिया का माशी निजाम बनाने वाला पाकिस्तानी। तो फिर टैलेंट की कमी है। अगर यूएस में चले जाएं, 1, 2, 3 तीनों बेहतरीन डॉक्टर्स के बारे में पता करेंगे, कहेंगे पाकिस्तानी है। तो भाई जब ये टैलेंट से भरे लोग दुनिया में जाते हैं, तो उस जगह को बनाकर खड़ा कर देते हैं, तो फिर मेरे इस वतन में, मेरे इस शहर में क्या वजह है?
क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है, हो सकता है, और हम करेंगे। और मेरा आपसे एक मशवरा है, आज के दिन अहद करें, अपनी जिंदगी में जो एक लफ्ज है ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, उसको पॉजिटिव बना लें, नेगेटिविटी को निकाल दें दिमाग से। जो बनना चाहते हैं वो आज से, अभी से सोचना शुरू कर दें, और इंशाअल्लाह ताला बनेंगे। और जो है उस पर अल्लाह का शुक्र अदा कर दें। आप देखें कामयाबी कैसे आपके कदम चूमती है। और जब इतने सारे प्यारे प्यारे बहन और भाई हों, तो शायर कहता है कि जब अपना काफिला अज़्मो यकीन से निकलेगा, जब अपना काफिला अज़्मो यकीन से निकलेगा, जहां से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपके मुस्तकबिल को और रोशन करे, आप सब अपनी अमली जिंदगी में नए सफर के आगाज में तरक्की करें और उन चीजों से बचें जिनका अंजाम अच्छा नहीं है। आज जो मैं अभी टीवी देख रहा था और मुझे बड़ा अफसोस हुआ इस बात पर कि आज 9 मई के किरदारों को, अच्छा क्या, अच्छा मैं सियासी जवाब नहीं दूंगा क्योंकि एक तालीमी कॉन्वोकेशन है, लेकिन मैं सिर्फ इतना जरूर कहूंगा कि इन नौजवान तालिब इल्मों को जो इस मुल्क का मेमार है, सियासत की नजर ना किया जाए। सियासी जमातें इनको अपने मकासद के लिए इस्तेमाल ना करें। और आज अगर इन नौजवान बच्चे बच्चियों को सजाएं हुई हैं तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। और जिन लोगों ने उनको आगे किया, आज मैं समझता हूं असल में तो उनको सजाएं दिलवाने में उसी सियासी जमात का हाथ है जिन्होंने आगे करके पीछे हाथ हटा दिया। लेकिन बहैसियत गवर्नर सिंध मैं अपने इन तमाम नौजवानों तालिब इल्मों के साथ खड़ा हूं, उनके मुस्तकबिल के लिए, उनके फ्यूचर के लिए। मेरी जमात, हमारे कन्वीनियर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई की जो हमें हिदायत है कि हर एक के लिए दरवाजा खुला रखना है, और इसीलिए 24 दिसंबर को शाम 7:30 बजे इसी गवर्नर हाउस में हम महाजिर सकाफत कल्चर डे मना रहे हैं। मेरी तरफ से आप सबको दावत है। मेरे नजदीक एक वो कौमी दिन होगा जब हम अपनी उस सकाफत को, जिसमें हमारे बुजुर्गों ने, बानियाने ने, पाकिस्तान ने अपनी कुर्बानियां देकर, शहादतें देकर, अपना सब कुछ वहां छोड़कर इस मुल्क में आकर इसकी बुनियाद रखी और किस तरह से अपने सफर का आगाज किया, क्या छोड़ आए, क्या हासिल किया, वो सब आपसे शेयर करेंगे। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। मैं एक दफा फिर हमारी प्रोफेसर साहिबा, हमारी बहन है डॉक्टर समरीन हुसैन, जो बहुत कोशिश और काविश और बहुत ज्यादा एफर्ट्स करती हैं कि चीजें आप लोगों के लिए बहुत अच्छी हों, बहुत एक्टिव हैं। मैं आपको बहुत मुबारकबाद देता हूं आपकी इस मेहनत और लगन पर। अपने सहाफी भाइयों का भी शुक्रिया अदा करता हूं। जी बोले। गर्मी हो रही है, हाँ बोले। एक की तो आ रही है, इसकी आ रही है, बस ये नीचे लगाओ तो इसमें आ रही है, वो तो आ जाएगी वैसे हमारे गरम इतनी हो रहे हैं, प्रोसेसर जूसने लगेंगे, क्योंकि हमारी तो जाएगी आग वगैरह सब कर अलग। देखें, आपकी बात को मैं इस बात पर कहकर खत्म कर सकता हूं कि इंसाफ होता नजर आना चाहिए। आज दिन तक इस मुल्क की जो बदकिस्मती रही है वो ये कि पूरा इंसाफ किसी को नहीं मिला। यहां सियासी इंसाफ मिलता है लेकिन इंसाफ होता नजर आना चाहिए, और फिर इस बात से बालातर होकर कि इंसाफ के कटेरे में किसे लाके खड़ा किया जा रहा है। मैं ये जरूर कहूंगा
आखिरी बात पर नजर वो दोनों कि अगर कोई अच्छी बात कर रहा है तो उस पर यकीन करें। अगर मेरे मुल्क की सरहदों की हिफाजत में एक माँ अपने शौहर को शहीद करवाकर अपने बेटे को भी उसी यूनिट में भर्ती कराए और वो भी शहीद हो जाए, तो क्या मैं उस माँ को या उसकी जो अजमत है उसके जज्बात को सलाम ना करूं? लेकिन उसके बाद एक ऐसा वाकया हो जहां उसके शौहर और उसके बेटे की यादगारों को गिरा दिया जाए, तो यह भी बर्दाश्त नहीं होगा। और अगर यकीन की बात मैं करूं तो आज जो मैं कह रहा था कि एक उम्मीद की किरण SIFC, ये लफ्ज याद रखना, जिसे इस मुल्क के एक सैयद हाफिज आसिम मुनीर ने डेवलप किया है ताकि पाकिस्तान के जो वसाइल हैं वो एक जगह एक छतरी तले आ जाएं और जितने पड़ोसी ममालिक हैं वो इन्वेस्टमेंट करें आपके मुस्तकबिल के लिए, आपके फ्यूचर के लिए। ये जो लाखों एकड़ अराजी वडेरों ने कब्जा की हुई है, इससे वो SIFC जान छुड़ाए। ऐसे वसाइल जो मसाइल का शिकार हैं उस SIFC से हल हो और 9 मई जैसे वाकयात जिन्होंने करवाए हैं उनको करार वाकई सजा दिलाकर इस मुल्क के वसाइल इन नौजवानों में तकसीम कर दिए जाए। उस दिन पाकिस्तान में इंसाफ होता नजर आएगा। शुक्रिया आप सबका। That was very inspirational. Thank you, respected Chancellor. Now, without further ado, I am delighted to invite our esteemed chief guest, Mr. Khalid Maqbool Siddiqui, Federal Minister for Education and Professional Training, whose significant contributions have left an indelible mark on various facets of our society. Ladies and gentlemen, please join me in extending a warm welcome to Mr. Khalid Maqbool Siddiqui, our chief guest, for his address. डेटे किसमें निकाले थे? आउज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर